आलूदा धुंधली फजा में सांस लेना दुश्वार। स्मोक ने पंजाब के शहरियों के गले खराब कर दिए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान सर फहरिस्त। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 955 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में आलूदगी की शरह 565 रिकॉर्ड की गई। स्मोक में हर साल बतदरीज इजाफा। गाड़ियों सनतों से निकलता धुआं फजा में मौजूद नमी के मिलाप से स्मोक का सबब बनने लगा। स्मोक और धुंध हद निगाह भी कम होने लगी। मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद रही। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स आज से रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। पाबंदी का इतलाक आज से 17 नवंबर तक लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला के अजला के लिए होगा। हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। कोयटा खुदकुश धमाके पर कौम गमजदा। बलूचिस्तान में 3 रोज का सोग। नोटिफिकेशन के मुताबिक 13 नवंबर तक सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू रहेगा। रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले में 26 अफराद शहीद और 62 जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज का टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान लसबेला से 2 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार अफराद कराची में सिक्योरिटी फोर्सेज और गैर मुल्कियों को निशाना बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे थे। कराची खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड विंदर से गिरफ्तार। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द भी गिरफ्तार कर लिए गए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। IMF वफ्द आज वजारत खजाना पहुंचेगा। IMF वफ्द की क़यादत मिशन चीफ नितिन पोर्टर करेंगे। IMF को रवा माली साल की पहली तिमाही की रिपोर्ट पेश की जाएगी। टैक्स वसूलियों से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 94,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स 714 पॉइंट्स का इजाफा। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में होगा। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और लेबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ के इजलास की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल। COP29 कॉन्फ्रेंस अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आज से शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। बाकू ओलंपिक स्टेडियम को COP29 के रंगों से सजा दिया गया। माहौलियात और कॉप के पैगामात से मुज़य्यन बैनर्स आवेज़ा। कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर 14 नवंबर के लिए नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर फ्रीकेंट से जवाब तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में रायबंद तबलीगी इज्तिमा आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। बैरून मुल्क से आए शुरका से भी मुलाकात की और दीन इस्लाम के लिए उनकी खिदमात को सराहा। कराची में एक और शहरी डकैती मुज़ाहमत पर मौत के घाट उतार दिया गया। औरंगी टाउन नंबर 4 के करीब फायरिंग से 44 साला फयाज जान की बासी हार गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल फयाज नमाज पढ़ के घर वापस जा रहा था। मुलजमान ने असलहे के जोर पर डकैती की कोशिश की। मुज़ाहमत पर फायरिंग करके फरार हो गए। कराची में बल्दिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने 3 बच्चों को कुचल दिया। एक बच्चा जाम हक, 2 जख्मी। हादसे का शिकार बच्चे मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सवाबी मर्दान सवात में बादलों की रिमझिम। अपरदीर गिद्दोनवाह में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। अपरदीर के मुख्तलिफ इलाकों में याराबारी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पोठोहार में मतला बरालूद बारिश का इम्कान।
इसराइल के गजा, लेबनान और दमिश्क पर हमले। शुमाली गजा के इलाके जुबालिया में इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 36 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 43,603 फलस्तीनी शहीद हो चुके। लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत पर सियोनी फोर्सेस के हमले में 23 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने दमिश्क में एक रिहायशी इमारत पर हमला करके 7 अफराद को शहीद कर दिया। हिजबुल्लाह के हमलों का खतरा। बुज़दिल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपना दफ्तर ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल कर दिया। हज़ारों इंसानों के सफा कातिल नेतन्याहू ने बेटे की शादी भी मुलतवी कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने लेबनान में पेजर डिवाइस हमलों, हसन नसरुल्लाह के कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। कहा कि पेजर हमलों और हसन नसरुल्लाह की शहादत में इसराइल मुलविस है। अमेरिका में इंतकाल इक़्तिदार की तैयारियां शुरू हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन और नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात तय पा गई। ट्रंप 13 नवंबर को व्हाइट हाउस में जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। बाइडन और ट्रंप की मुलाकात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होगी। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में अमेरिकी सदर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। आलमी जंगों में मरने वालों की याद में बरतानिया में तकरीब, मुल्क भर में 2 मिनट की खामोशी। लंदन तकरीब में बरतानवी बादशाह चार्ल्स, शाही खानदान और अहम सियासतदानों की भी शिरकत। हजारों अफराद का मरने वालों को खराज अकीदत। यूएफा नेशन लीग में फ्रांस और इसराइल की टीमों का मैच। फ्रांस ने इसराइल के खिलाफ मैच में फ़लस्तीनी परचम लहराने पर पाबंदी लगा दी। स्टेडियम में सिर्फ फ्रांसीसी और इसराइली परचम लहराने की इजाज़त होगी। उधर एम्स्टरडैम में सैकड़ों मुजाहिरीन का आज़ाद फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा। पुलिस ने 100 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर तैयब इकराम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का तैयब इकराम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अपने पैगाम में कहा कि तैयब इकराम का बिला मुकाबला IHF का सदर मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। तैयब इकराम के हॉकी के खेल के फ़रोग़ के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। पाकिस्तानी टीम T20 सीरीज़ के पहले मैच के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। वनडे स्क्वाड के 6 खिलाड़ी आज रात पर्थ से पाकिस्तान रवाना होंगे। वेल डन टीम पाकिस्तान। शाहीनों ने कैंगरूज का कला फतह कर लिया। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर फतह का ताज अपने सर पर सजाया। 2002 के बाद कैंगरूज के देश में वनडे सीरीज अपने नाम की। तीसरे और फैसला कुन मार्के में भी ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। एडलीड के बाद पर्थ में भी फतह के झंडे गाड़ दिए। मेजबान टीम को 8 विकेटों से हरा दिया। गुलकारा उरूज फातिमा एक बार फिर ग्रैमी अवार्ड के लिए नामजद। उरूज फातिमा का गाना रात की रानी बेहतरीन आलमी म्यूजिक परफॉर्मेंस की दौड़ में शामिल। एल्बम नाइट रेन ने बेहतरीन मुतबादिल जैज एल्बम के लिए नामजदगी हासिल कर ली। और म्यूजिक की दुनिया का बड़ा नाम प्लेबैक सिंगर ए नैयर को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। ए नैयर की सहर अंगेज आवाज़ ने सबको अपना गिरविदा बनाए रखा।